लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th में मैथ्स का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 है। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट जिन बच्चों ने ना देखा उनको देखें, और उसमें कई सॉल्यूशन है 8.1 8.2 के अकॉर्डिंग में। आज 8.3 को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो 8.3 में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग में या रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स के अकॉर्डिंग में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री सबसे पहले देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री, यानी दो एंगल अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री है देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इस टाइप से ले लेते हैं। कोई हमें रिलेशन निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल के अकॉर्डिंग में, तो यहाँ पे राइट एंगल एंगल कोई ले लेते हैं। देखिए ट्रायंगल को ले लिया हमने, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है। अगर ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है 180 डिग्री, क्योंकि अब अगर एंगल बी 90 है तो इन दोनों का सम यानी ए प्लस बी जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल बी अकेला 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा। और बोल सकते हैं और ए एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी, और सीधे सीधे 90 माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं इस टाइप से। ये इस टाइप से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, यानी ए और सी जो होंगे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के। अब जैसे ऑब्जर्व करें अगर इस एंगल को, तो यहाँ पे राइट एंगल है, देखिए उसकी अपोजिट साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, और 90 डिग्री जिस एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उसकी साइड और 90 डिग्री के बीच की साइड होगी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो 90 डिग्री उसकी बीच की साइड जो होगी वो बेस बोल सकते हैं, या फिर एडजेसेंट साइड्स भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेस, और इसकी अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, या अपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल ए बोल सकते हैं, कुछ भी कोई साइड बोल सकते हैं। तो ये तीनों साइडों को इसके अकॉर्डिंग में सभी रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये एक तरह से निकालेंगे रेशियो, जैसे साइन ए, देखिए साइन ए क्या होगा? साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बीसी अपॉन एसी, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी अपॉन एसी। इसी टाइप से और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने, तो tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC अपॉन AB, और नेक्स्ट cosec A साइन का अपोजिट यानी AC अपॉन BC, sec A cos का अपोजिट AC अपॉन AB, और लास्ट में cot A tan का रेसिप्रोकल यानी AB अपॉन BC। ये बच्चों ये पूरे इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 अगर ले लें, इन सब वैल्यू को इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ले लें, और उसके बाद C की वैल्यू अपन निकालें। तो एंगल C के अकॉर्डिंग में निकालते हैं, अगर ये एंगल A के अकॉर्डिंग निकाले हमने, और एंगल C के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू निकाले तो एंगल C को हम लिख सकते हैं, एंगल C को लिख सकते हैं 90 माइनस ए, एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस ए, और C इज इक्वल टू 90 माइनस ए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां पे वही और यहाँ लिख दिया, और C इज इक्वल टू 90 माइनस ए, देखिए यानी A इज इक्वल टू 90 माइनस C या फिर C इज इक्वल टू 90 माइनस ए, क्योंकि एक दूसरे के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू लिख सकते हैं। ये देखिए अब C के अकॉर्डिंग C की वैल्यू निकाल लें। अब जब इसको ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, तो ये जो है अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और BC जो हो जाएगी इसका बेस हो जाएगी। तो एक एक करके लेते हैं, तो साइन C लेके बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, cos C बेस यानी BC अपॉन AC, tan C परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन AC, cosec C देखिए क्या होगा इसके लिए cosec C, तो cosec C जो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन साइन का अपोजिट,
देखिए साइन का अपोजिट, और ये सेक सी कॉस का अपोजिट AC अपॉन BC, और टेन सॉरी कॉट जो है टेन का अपोजिट यानी AC अपॉन AD। अब इन लोगों को C को हम यहाँ पे 90 माइनस C लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू एक तो आ रही है, जो ये वैल्यू जो आ रही है दिस वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A। देखिए 90 माइनस A, AB अपॉन AC यहाँ देखिए कौन सा है, तो AB अपॉन AC है, देखिए cos A इक्वल है, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो cos A इक्वल होगी। देखिए इसी टाइप से सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। cos C को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस A। अब 90 माइनस A देखिए BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC जो है साइन की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा साइन A। इसी तरह से सभी की वैल्यू निकलेगी। देखिए सभी की तो 10 में निकाले तो 10 90 माइनस A 10 C जो है कि AB अपॉन AC, तो AB अपॉन AC देखिए यहाँ पे AB अपॉन AC कौन सा है, AB अपॉन AC, सॉरी 10 C के लिए होता है परपेंडिकुलर AB अपॉन BC, तो ये BC होगा। AB अपॉन BC जो देखिए कॉट की वैल्यू है, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉट A। इसी टाइप से इसको ले cosec C यानी cosec 90 माइनस A, तो AB AC अपॉन AB, देखिए AC अपॉन AB कौन सा है, AC अपॉन AB जो है सेक है, ये हो जाएगा सेक। और यहां पे देखिए सेक 90 माइनस A cosec इक्वल हो जाएगा, और ये लास्ट में cot 90 माइनस A, cot 90 माइनस A देखिए AC अपॉन AB, तो AC अपॉन AB कौन सा देखिए cot 90 cos बेस एंड BC, तो ये BC होगा BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB जो है ये देखिए 10 है, तो ये जो है 10 के इक्वल हो जाएगा यानी 10। तो ये जो होती है ये 6 आइडेंटिटी है, इन्हीं के बेस पे जो है सभी सॉल्यूशन होंगे। ये जो आइडेंटिटी है इनको याद करना है, इसी बेस पे जो है एक्सरसाइज 8.3 होगी। तो बस A की वैल्यू निकाल लीजिए, और A का जो है कॉम्प्लीमेंट यानी C होता है, तो C की वैल्यू निकाल लें। अब इन दोनों रिलेशन देखिए C की जगह हम 90 माइनस A लगा सकते हैं, तो ये वैल्यू हो गई। और ये वैल्यू AB अपॉन AC जो है साइन की, ये cos से रिलेटेड है देखिए, तो इसकी वैल्यू जो है cos की इक्वल होगी। तो ये कोई 6 आइडेंटिटीज बनती है, इसके अकॉर्डिंग में एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। तो इसको नोट करें और इसको याद करें। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ है, तो 3 सॉल्यूशन लिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ लिए हुए। तो इनको किस तरह से करना है, वही आइडेंटिटी लगेगी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू जो अभी हमने डिस्कस की थी। तो देखिए इसको फर्स्ट में सॉल्यूशन करेंगे, तो वैल्यू दे दी है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब देखिए दोनों का अगर ऐड कर दें 18 और 10 दोनों का ऐड करें, तो ये देखिए 90 डिग्री आ रहा है, 90 के इक्वल आ रहा है। दोनों को अगर ऐड करते हैं दोनों के एंगलों को, तो इन दोनों में से किसी एक एंगल को उसके कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट कर देना है। तो किसी एक को कर दे, ऊपर वाले को करने चाहे इसको लिख सकते हैं साइन, देखिए 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72, देखिए ऐसे लिख सकते हैं। दोनों का सम जो है, दोनों का सम यानी 18 प्लस 72 जो है वो 90 के इक्वल हो रहा है, 90 के इक्वल हो रहा है। देखिए अब 18 की वैल्यू अगर निकालें तो 18 हो जाएगा 90 माइनस 72, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 18 की जगह 90 माइनस 72 कर सकते हैं, यानी 90 में 72 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको वैल्यू को चेंज कर देना है, और नीचे वाली वैल्यू जो है इसको कुछ नहीं करना है, सेम इस तरह से। यहां पे देखिए ये रहेगा, अब ये साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस ए, देखिए तो ये भी आइडेंटिटी हम लोग अभी यूज की थी, आइडेंटिटी जो अभी शो की थी। तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ये आइडेंटिटी भी शो की थी। तो बस इस वैल्यू की जगह जो है कॉस ए लगा देना, यानी ए है ये 72 है, तो इसकी जगह हो जाएगा कॉस 72 अपॉन कॉस 72। सेम वैल्यू देखिए कर गई, तो वैल्यू जो आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, आइडेंटिटी वही लगा देंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री में, और उसकी जो है आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। सेम इसमें देखिए क्या करेंगे, यहां वैल्यू दी है cos 48 माइनस sin 42, तो यहां पर भी देखिए सेम वैल्यू हो रही है, यानी 48 और 48 दोनों का अगर ऐड कर दें दोनों को, तो 48 प्लस 42 जो देखिए 90 हो रहा। अब इसकी अगर वैल्यू निकाले तो 48 को हम लिख सकते हैं 90
ये वैल्यू देखिए लिख सकते हैं, इसके इस तरह लिख सकते हैं, यानी इस वैल्यू को उसके कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट कर दिए तो ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी cos और ब्रैकेट में 48 की जगह 90 माइनस 42 और माइनस साइन 42। देखिए अब cos 90 माइनस थीटा, ये आइडेंटिटी यहां पे जो आइडेंटिटी बनेगी, आइडेंटिटी cos 90 माइनस a बराबर साइन a, ये देखिए होती है, तो बस इसको ये ले लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी cos 42 माइनस सॉरी साइन 42 माइनस साइन 42, ये सेम वैल्यू कट जाएगी तो वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। तो इस तरह से क्योंकि कट गई दोनों तो 0 आ गई, और फ्रैक्शन में कटेगी तो 1 टाइम्स जाएगी, तो ये 1 आएगा, ये आएगा। इसी टाइप इसमें भी ले सकते हैं, तो कॉसेक को अगर हम कन्वर्ट करें तो हो जाएगा कॉसेक, इसकी जगह लगा सकते हैं 90 माइनस 59। देखिए क्योंकि दोनों का सम 90 हो रहा है, तो 31 का कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो 90 माइनस 31 हो जाएगा, तो 90 माइनस 31 यानी 90 माइनस 59 करे तो 31 आ जाएगा ये, और माइनस सेक 59, तो ये कॉसेक 90 माइनस a बराबर सेक a, यानी ये हो जाएगी सेक 59 माइनस सेक, सेम वैल्यू का कर दिया, सॉल्यूशन जो 0 आएगा। इस तरह से इन वैल्यूज को यूज करना है, समझ लें इनको, बस इनको जो भी मैंने आइडेंटिटी बनाई थी उन आइडेंटिटी को अच्छी तरह से याद कर लें। आइडेंटिटी तो बहुत सारी है, मगर जैसे जैसे एक्सरसाइज में आइडेंटिटी यूज हो रही है उसी के अकॉर्डिंग पहले आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो ये आइडेंटिटी आपकी यूज होनी है, आइडेंटिटी बहुत होती है, वो आगे जैसे होएगा फिर नेक्स्ट 11th 12th में जो भी आती जाएगी, फिर आइडेंटिटी बहुत सी बड़ी है, तो बस इस तरह सॉल्यूशन करना। अभी एक आइडेंटिटी को याद करें इसको, और उसके अकॉर्डिंग में ये आइडेंटिटी जो है इसी के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन, सभी सॉल्यूशन इसी टाइप से होंगे। बच्चों देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, सेकंड का 2 उसमें सॉल्यूशन है, एक हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, बाकी आप लोग करेंगे प्रैक्टिस। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1048, 1023, 1042 एंड 1067 इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है हमको। देखिए तो यहाँ पे शो करना है कि वैल्यू पूरी वैल्यू जो है 1 के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड वैल्यू ले ले एलएचएस। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1048, 1023, 1042 और 1067। अब यहाँ देखिए 4 एलिमेंट्स हैं, अब दोनों कंपेयर करें, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री देखें अगर हम, तो देखिए 48 और 42 ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी 48 प्लस 42 इज इक्वल टू 90 आ रहा है, यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42। देखिए ऐसे कर सकते हैं, यानी इसको चेंज करेंगे, सेम इन दोनों को अगर कंपेयर करें, देखिए तो यहां पे इन दोनों कंपेयर करें अगर, तो 23 प्लस 67, इन दोनों का सम 90 आ रहा है। देखिए इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो दोनों का सम 90 आ रहा है, तो 23 का कॉम्प्लीमेंट्री अगर निकालें तो मिलेगा 23 इज इक्वल टू 90 माइनस 67। ये कर सकते हैं, एक वैल्यू ये एक देखिए, तो बस यहां पे लगा दें, इनको चेंज कर दें। यहां पे देखिए 10 48 की जगह लगा सकते हैं 90 माइनस 42, तो चारों में से किसी दो को चेंज करना है, बाकी ऐसा नहीं सभी को चेंज कर दे, किन्हीं दो को चेंज करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में जो है तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग में, तो इसको चेंज कर लिया। सेम इसको देखिए 23 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 67, और दो वैल्यूज है ऐसी रहेगी, यानी इसको लिखेंगे 10 42 और 10 67। देखिए अब यहां देखिए 10 90 माइनस थीटा जो आइडेंटिटी आपको बताई थी हमने, तो 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी बताई थी हमने, ये आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी यहां पे यूज कर देनी है, इसकी जगह हो जाएगा कॉट 42। देखिए और सेम यहां पे भी कॉट 67, और ये वैल्यू ऐसी रहेगी 10 42। देखिए इसको भी चेंज कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी हमने बताई थी 10 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, सेकंड वीडियो में बताया था कुछ रिलेशन बिटवीन द टू रेशियोज, तो 10 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, तो ये आइडेंटिटी यहां पे लगा सकते हैं, तो यहां पे इसको थीटा मान लेते हैं अगर, तो 10 थीटा को हम 1 अपॉन कॉट थीटा बोल सकते हैं, यानी इसको लिखेंगे कॉट 1 अपॉन 42 लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि थीटा जो है 42 दिया हुआ, सेम इसमें भी देखिए, तो इसको 1 अपॉन कॉट 1 अपॉन कॉट 42 और 1 अपॉन कॉट 67 लिखिए,
ये सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अब देखिए cot 42 अपॉन cot 42, तो ये वैल्यू जो है इससे कट जाएगी। सेम cot 67 से cot 67, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे है तो कट जाएगी। सभी वैल्यू कट गई तो सॉल्यूशन क्या आएगा 1। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो देखिए चार वैल्यूज हैं, पहले इनकी कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का देख लें। तो 42 और 48 और 42 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं, और 23 67 ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं। तो 48 की जगह 90 - 42 कर सकते हैं। इसी तरह से 23 की जगह 90 - 67 कर सकते हैं। तो दो वैल्यू चेंज करी, दो वैल्यू को ऐसे रखना है। तो ये दोनों चेंज किए तो cot 90 - थीटा की आइडेंटिटी सेकंड वीडियो में डिस्कस की थी। ये सॉरी अभी डिस्कस किए जो वो सेकंड वीडियो में tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो इसकी जगह लगा सकते हैं cot 42 और इसकी जगह cot 67 और tan थीटा, यानी ये आइडेंटिटी cot थीटा tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। तो tan 42 इक्वल टू हो जाएगा 1/cot 42 और tan 67 इक्वल टू 1/cot 67 और वैल्यू कट जाएगी तो टोटल ओवरऑल सॉल्यूशन 1 आएगा। तो इस तरह से देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है if tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle then find the value of a। तो a की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे 2a जो है एक्यूट एंगल है, तो a तो एक्यूट हो गई, किसका डबल जो है, जब 2a एक्यूट है तो a भी एक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी निकालेंगे। तो पहले सॉल्यूशन ये नोट कर लेते हैं, जो सॉल्यूशन गिवन है। यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया हुआ tan 2a बराबर cot a minus 18, ये देखिए गिवन है। तो आइडेंटिटी जो होती है tan और cot में या कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री अभी जो आइडेंटिटी हमने यूज की थी, तो tan 90 - थीटा को हम cot थीटा लिख सकते हैं, ये भी आइडेंटिटी डिस्कस की थी। तो बस इस tan को cot में कन्वर्ट कर लेना है। यहां पे थीटा की जगह 2a लगा देना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 - 2a। देखिए ऐसे कर सकते हैं, थीटा की जगह 2a लगा देना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू सॉरी tan यानी cot, tan को cot में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे लिख सकते हैं। और cot और जो है tan देखो से cot और cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा, दोनों आइडेंटिटी यूज हो रही है। देखिए tan cot का, अगर tan cot का कॉम्प्लीमेंट्री है तो cot tan का होगा। देखिए उस टाइप से, तो यहाँ पे tan थीटा की जगह cot 90 - थीटा लगा देंगे। तो tan थीटा है ये, तो ये हो जाएगा cot 90 - थीटा, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये वैल्यू जो है ये ऐसे रहेगी cot a minus 18। देखिए अब दोनों वैल्यू जो है इक्वल, देखिए इक्वल का साइन लगा दोनों साइड, और दोनों साइड cot है तो इनकी डिग्री आपस में इक्वल होंगी। यानी ये रेशियो cot का रेशियो और ये cot का रेशियो दोनों बीच में इक्वल लगा, यानी दोनों वैल्यूज इक्वल है। तो cot हटा देंगे तो उसके कंडीशन में दोनों की डिग्रियां इक्वल होंगी। cot को काटेंगे नहीं, दोनों को इक्वल कर दीजिए, यानी डिग्रियों को इक्वल कर दिए, क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल है। तो ये हो जाएगा 90 - 2a इज इक्वल टू a - 18। अब यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस के 2a और a को ट्रांसपोज किया इज इक्वल टू -18, और ये 90 जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस के 90। अब ये देखिए माइनस के दोनों ऐड हो गए, दोनों माइनस के, तो माइनस के 3a और ये भी दोनों माइनस के 108। देखिए माइनस हट गया, यानी a जो आ गया 108 अपॉन 3 से काट दें इसको 36, यानी a की वैल्यू जो आ गई वो 36 आ गई। a की वैल्यू 36, ये आंसर आ गया। अब यहां चेक कर सकते हैं, क्योंकि 2a जो है एक्यूट एंगल है, तो 2a कितना हो जाएगा, देखिए तो 72 हो जाएगा। तो 72 भी जो है एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल से छोटी वैल्यू जो होंगी एक्यूट होंगी। तो a 36 है तो 2a जो है 72 होगा, तो a जो है 2a भी एक्यूट आएगा। तो सॉल्यूशन जो आया, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी a की, तो a की वैल्यू आएगी 36। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, बस इसको कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर दें। 10 को कन्वर्ट करें, किसी एक को करना है, तो इसको कर दें या फिर इसको कर लें, किसी एक वैल्यू को दूसरे के फॉर्म में, यानी कॉम्प्लीमेंट्री में 10 को cot में कन्वर्ट करें या फिर cot को 10 में। तो उस कंडीशन में दोनों को इक्वल करके, और जो है रेशियो दोनों की जो डिग्रियां हैं इनको आपस में इक्वल करेंगे, बीच में इक्वल का साइन लगा और जो है सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इसको चलिए फोर्थ क्वेश्चन ये हुआ है, इफ 10a is equal to cot a b, if 10a is equal to cot b, then prove that a plus b is equal to 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां भी सॉल्यूशन प्रूव करना है। यहां पे देखिए सॉल्यूशन करेंगे, वैल्यू जो दी हुई है 10a is equal to cot b। अब इसको देखिए कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे, 10 को उसके कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी जो है यहां पे इसकी बनेगी, यहां पे 10a को हम लिख सकते हैं cot 90 - a लिख सकते हैं। देखिए ये आइडेंटिटी होती है, तो इसकी जगह लगा दें, तो ये देगा 10
a इज इक्वल टू कॉट b और tan a की वैल्यू लगा दी कॉट 90 माइनस a बराबर कॉट भी देखिए, अब दोनों इक्वल लगे, दोनों साइड कॉट की वैल्यू है, बीच में इक्वल लगा, यानी उनके रेशियो जो होंगे या ये डिग्री जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी क्योंकि दोनों ही कॉट है। तो इन दोनों को हटा दिए, कॉट हट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी 90 माइनस a इज इक्वल टू b और a देखिए माइनस है, राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा 90 इज इक्वल टू a प्लस b और बोल सकते हैं और a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा, तो इस तरह से प्रूव करना है, छोटी सी सॉल्यूशन है, इस तरह से सॉल्यूशन लगाना है, बस कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करें और सॉल्यूशन निकालें। जिसको देखिए यहां पर 6 क्वेश्चन ये हुआ है, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, किसी ट्रायंगल एबीसी के इंटीरियर एंगल्स हैं एबीसी, उस कंडीशन में शो करना है कि sin a b plus c upon 2 is equal to cot a upon 2, ये हमें शो करना है। तो देखिए ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल दिया हुआ है तो यहां पे सॉल्यूशन है, तो ट्रायंगल में ये दिया हुआ ट्रायंगल ए बी सी में ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की और इसको लिख सकते हैं और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अब यहां पे b प्लस सी की वैल्यू चाहिए तो हमको b प्लस सी को a को ट्रांसपोज करेंगे, इसको लिख सकते हैं और b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a, ऐसा लिख सकते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, दोनों साइड जो है 2 से डिवाइड अगर कर दें तो ये आ जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस a अपॉन 2, देखिए और ये हो जाएगी वैल्यू b प्लस सी अपॉन 2 और इसको अगर अलग अलग कर दें तो हो जाएगा 90 माइनस a अपॉन 2, इस तरह से 75 में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, अलग अलग करें 180 अपॉन 2 यानी 90 और ये अपॉन 2 अलग आ गया। अब दोनों साइड क्योंकि हमें साइन आना है तो साइन ले लेंगे, टेकिंग साइन इन बोथ साइड, दोनों साइड साइन अगर ले लें तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a अपॉन 2। देखिए अब दोनों साइड साइन ले लिया, इस साइड की साइन और दोनों साइड साइन ले लिया। अब यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी बन रही है, ये आइडेंटिटी जो बन रही है कॉम्प्लीमेंट्री की, साइन 90 माइनस थीटा को हम cos थीटा लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है इसकी जगह लिख देंगे, तो ये जगह देयरफॉर साइन b प्लस सी अपॉन 2, देखिए ये वैल्यू ऐसे आएगी और ये साइन 90 माइनस थीटा, यानी थीटा यहाँ पे a अपॉन 2 है, देखिए a अपॉन 2 है, तो बस ये जो है cos की जगह लग जाएगा, तो इसकी जगह हो जाएगा cos a अपॉन 2, तो ये जो आएगा प्रूव आ जाएगा, इस तरह से प्रूव करना है। तो सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री और यहां से a को ट्रांसपोज करें क्योंकि हमें b प्लस सी एक तरफ चाहिए, तो b प्लस सी इक्वल 180 माइनस c हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 इन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, अलग अलग करें तो 180 अपॉन 2 यानी 90 माइनस a अपॉन 2। आप टेकिंग वो साइन इन बोथ साइड, दोनों साइड साइन ले लिए, देखिए ये वैल्यू ऐसे आएगी और ये साइन 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी बनेगी cos थीटा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है इसका, a अपॉन 2 को कॉम्प्लीमेंट्री जो हो जाएगा वो cos sin 90 माइनस a का cos a, मतलब sin 90 माइनस थीटा और cos थीटा, ये आइडेंटिटी यहां पे यूज कर सकते हैं। तो वैल्यू जो आएगी ये प्रूव करना है, तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। तो बच्चों देखिए लास्ट क्वेश्चन यहां पे 8.3 का लास्ट क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, यहां पे x प्लस 7 sin 67 प्लस cos 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45, यानी इन वैल्यू को 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको वैल्यू को ले लेते हैं, पहले वैल्यू दी है साइन 67 और प्लस cos 75। अब देखिए इन वैल्यू को 0 से 45 के बीच में लेना है, तो यानी इनके कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लेंगे सीधे सीधे, तो दोनों के निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटीज होती हैं, आइडेंटिटीज कॉम्प्लीमेंट्री की, तो साइन को अगर कन्वर्ट करें तो यह साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा और cos थीटा को लिख सकते हैं
cos थीटा को लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। तो ये तो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इसमें, देखिए क्योंकि दोनों साइन कॉस है। तो यहाँ पे 67 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 90 माइनस कर दें इसको, ये हो जाएगा साइन 67 प्लस कॉस 75 देखे हैं ओवर। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 67 को यानी 90 माइनस, अब 67 में 90 में क्या माइनस करें 67 आ जाए तो कितना आ जाएगा 23, देखिए यानी 90 में 23 माइनस करें तो 67 आ जाएगा। सेम इसमें भी देखिए कॉस ये दिया कॉस 75, तो ये 90 माइनस 15, 90 में 15 डिग्री अगर माइनस करें तो 75 आ जाएगा। तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, देखिए 67 और 23 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 90 में 7 से 23 माइनस करेंगे 67 आएगा। सेम 75 लाने के लिए 90 में 15 माइनस कर दें तो 75 आ जाएगा। तो बस ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री आ गए। अब ये साइन 90 माइनस थीटा देखिए लग रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी कॉस 23 डिग्री और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा जो है साइन थीटा के इक्वल है, तो ये वैल्यू जाएगी साइन 15 डिग्री। अब ये वैल्यू देखिए दोनों वैल्यू जो है इन बिटवीन 0 to 45 है, 0 से 45 के बीच में आ रही है, देखिए 15 और 23। तो ये वैल्यू जो है इस तरह से इनके कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन का कॉस जाएगा और कॉस का साइन और डिग्री जो है कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन करने नोट करें और प्रैक्टिस करें रेगुलर, और नेक्स्ट वीडियो में इसके डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 और इसकी कुछ आइडेंटिटीज पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो इनको नोट करें।